हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम इस शुरुआती दिनों पर शेयर बाज़ार को समझना और सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले कौन सी भी चीज़ें अपनानी होंगी जिससे हम इसके बारीकी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको शेयर बाज़ार का मतलब समझना होगा, क्योंकि शेयर बाज़ार का मतलब आप समझेंगे तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी कंपनी का भागीदार हो सकते हैं अगर हम शेयर खरीदते हैं, किंतु सबसे पहले आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि अगर हम कोई भी कार बिना सीखे कोई शेयर खरीद लेते हैं तो हमें उसमें तुक्का ही हो सकता है या लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। किंतु हमें सबसे पहले समझना ये है कि हम कोई भी शेयर को खरीदते हैं तो सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि ये शेयर पक्का ही उठेगा, और इसके लिए आपको नॉलेज की आवश्यकता है। मतलब आज अगर आप शुरुआती दिनों पर अपने आप को सीखने पर विश्वास करके और लगन से चीज़ों को समझेंगे तभी आपको इसकी डिटेल पता होगी। किंतु शुरुआती दिनों पर हम नए आते हैं तो हमारे पास कोई भी ज्ञान नहीं होता, किंतु ज्ञान हासिल करने के तरीके होते हैं, उन तरीकों को हम समझेंगे। किंतु सबसे पहले आपको मन में ये सवाल होना होगा कि चीज़ें किस प्रकार कार्य करते हैं। मतलब शेयर बाज़ार को समझने के लिए आपके रियल लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब आप जो करें तो आपकी बाहरी दुनिया भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को सीख पाएंगे। क्योंकि आपके पास समय है तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे, अगर समय नहीं है तो आप इन चीज़ों पर सीख नहीं पाएंगे। किंतु आपको समझने के लिए तरीके अपनाने होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से शेयर बाज़ार करता है। किंतु सबसे पहले हम एग्जाम्पल की ओर से जानेंगे तो हमें बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी बंदा सब्जी वाला है, उसे सब्जी बेचनी है तो सबसे पहले वो सब्जी कहाँ खरीदने जाता है इसके बारे में हमें जानना होगा। मतलब सबसे पहले वो सब्जी बेचेगा तो सबसे पहले थोक की बाज़ार में जाएगा, जहाँ पर थोक पर सब्जी लेगा और फिर उसे मार्केट में उसे कुछ प्रॉफिट के लिए भी बेचेगा। मतलब वो सब्जी बेच रहा है तो इसका अर्थ है कि वो कुछ पॉइंट फॉलो करेगा। मतलब उसने 15 रुपए में कोई सब्जी ली तो उसे 20 में बेचने की कोशिश करेगा। तो इसी से हमें आइडिया ये लगाना है कि हमें अपने आप को इस तरह से बदलाव लाने हैं कि हम कोई भी शेयर 50 रुपए में खरीदते हैं तो हमें 55 में बेचना होगा। किंतु हमें इसके लिए किस प्रकार से हम नॉलेज ले सकते हैं कि हम इन चीज़ों को बड़ी आसानी पूर्वक कर सकें। किंतु सबसे पहले आप लोगों को अपने माइंड पर और खुद से ये सवाल करना है, अगर आप कोई भी लाइफ में कार्य करते हैं तो आपको सबसे पहले पहला चैप्टर होता है संघर्ष। क्योंकि जो बंदा लगन और सच्ची भावना से कार्य करता है तो उसके लिए शुरुआती दिनों पर आप कोई भी कार्य करते हैं, किंतु आपको डर और हिम्मत की चीज़ों से काम करना चाहिए। मतलब डर हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। अगर आपको डर है तो आप अपनी चीज़ों पर सीखने पर ध्यान जरूर देना होगा, क्योंकि जब हम ध्यान देंगे तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले इन चीज़ों पर आपको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप मार्केट में समय नहीं बिताएंगे तब तक आपको चीज़ें समझ पर नहीं आएंगी। तो आपको अपने टाइम देना होगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट के तरीके आप समझेंगे तभी आपको चीज़ें समझ कर आनी चाहिए। मतलब आप लोगों ने कोई भी शेयर देखा, अचानक वो 50 का 70 चला गया, तो आपको उसमें खोज करनी है कि ये 50 से 70 कैसे गया, किस वजह से गया। इसकी जानकारी हम डिटेल पर जान लेंगे तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि शेयर बाज़ार के रेट किस प्रकार से बढ़ते हैं। क्योंकि ये चीज़ों पर हम ध्यान देंगे तो हमारे माइंड पर थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाएगा, फिर धीरे धीरे हम समय बिताएंगे, उसी प्रकार से हमारी मेहनत से चीज़ें सही होने लगेंगी। किंतु सबसे पहले हमें जानना है कि शेयर बाज़ार का मतलब कोई भी शेयर का भाव किस प्रकार बढ़ता है और किस प्रकार गिरता है। क्योंकि ये चीज़ों पर हम गौर करेंगे तो हमारी चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कोई भी कंपनी है, अगर उसकी कंपनी की कोई भी बड़ी डील होती, मतलब कंपनी में कोई भी बड़ा ऑर्डर आता है, तो इसका अर्थ ये है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। क्योंकि कोई भी कंपनी की अच्छे कार्य होते हैं तो समझ लेना कि कंपनी का भाव बढ़ने वाला है। साथ ही कंपनी के शेयर किस प्रकार से गिरते हैं उसके भी बारे में हम जान लेते हैं। मान लीजिए कंपनी में कोई दंगा हो गया और कंपनी में हड़ताल हो गई, मतलब लोग उस कंपनी में काम ही नहीं करेंगे, तो कंपनी की तरक्की किस प्रकार से हो पाएगी। तो इससे कंपनी को लॉस होगा और इससे शेयर का प्राइस गिरेगा। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड पर ये सवाल ज़रूर करना है कि इन छोटे छोटे पॉइंटों पर हम कार्य करेंगे। किंतु सबसे पहले आप कोई भी शेयर खरीदेंगे तो आपको सबसे पहले
कंपनी की डिटेल जानना आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप एक अपने माइंड से कंपनी की पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप जिस भी कंपनी में शेयर खरीदें तो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी ज़रूर ले लें, क्योंकि बिना जानकारी के हमारा माइंड खाली होता है। उसी प्रकार कोई भी हम रिसर्च नहीं करते तो हमारे लिए वे चीज़ें गलत भी साबित हो सकती हैं। तो आप सोच समझकर और सही निर्णय के साथ हम कार्य करेंगे तो हमारी चीज़ें सही हो सकती हैं, क्योंकि मार्केट पर नज़र रखेंगे तभी हमें मार्केट की धीरे धीरे सारी डिटेल आने लगेगी। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि हम कोई भी कार्य पहले करते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किंतु हम लगातार उसी काम को करते जाएंगे तो हमें आइडिया हो जाता है। इसी प्रकार शेयर बाजार में भी है, किंतु इस भाव अगर भाव गिरता है और बढ़ता है, इससे हमें आइडिया किस प्रकार लगेगा उसके भी बारे में जानना होगा। मतलब बाजार गिरने वाला है, उठने वाला है, इसके भी संकेत हमें कैंडल पैटर्न देते हैं। अगर आप कैंडल पैटर्न की नॉलेज सीखे हो तो आपके लिए ये उपयोगी साबित हो सकती है, और आप जिस भी टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो उससे आप देख सकते हैं। मतलब टाइम फ्रेम लगाकर आप चीज़ों को आसान और सरल भाषा में समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी हम कार्य करेंगे उसके लिए हमें समय और अपनी लगन देनी होगी, क्योंकि बिना लगन से कोई भी कार्य संभव नहीं है। क्योंकि हर काम में आज के ज़माने में आप कोई भी कार्य कर लीजिए, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, किंतु बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। तो आप लोगों को शुरुआती दिनों पर चीज़ों पर सीखने पर विश्वास करना है, क्योंकि ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो हम अपनी मेहनत और लगन से हासिल करेंगे तो हमारी चीज़ें ही बेहतर हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस शेयर बाज़ार में काम करने की इच्छुक हैं तो आपको सबसे पहले सही प्रकार की नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम नॉलेज नहीं लेंगे तब तक हमारे कुछ भी डिटेल समझ में नहीं आएगी। तो आपको शुरुआती दिनों पर समय के साथ चीज़ों को सीखने पर विश्वास करना है, क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं तो चीज़ों को समझना पड़ता है। तो अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हो और आप मेहनत और लगन से तरीके को समझकर कार्य करेंगे तो आपको इसमें लॉस का सामना कम करना पड़ेगा, किंतु हम तरीके ही नहीं समझेंगे, अंधाधुंध कार्य करेंगे तो भी हमारी गलतियां गलत ही होंगी। क्योंकि आपको जब तक अपने अंदर सुधार लाओगे तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी मेहनत और लगन से खुद को बदलना है, किंतु बदलाव किस प्रकार से हो पाएगा उसके लिए हमें स्वयं को बदलना होगा और अपने आप को ज्ञान हासिल करना होगा। क्योंकि ज्ञान दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हर कोई बड़ा पड़ाव पार कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय पर ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हमें किस प्रकार से शेयर बाजार गिरेगा बढ़ेगा। इसी इंफॉर्मेशन के साथ आपको सीखना है, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे सीखेंगे नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप समय देंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।